विधानसभा 2023 आने वाली है और चुनाव बहुत नज़दीक हैं। पार्टियों ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस कार्यकर्ता पुरजोर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि एक बार फिर से सरकार रिपीट हो। वहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारी सरकार एक बार फिर बने। लेकिन कार्यकर्ताओं के मन में क्या है, आम जनता के मन में क्या है, कई सवाल हैं। हम सीधे तौर पर बात करते हैं। युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? राजस्थान की जनता ने जिस तरीके से इन 4-4.5 वर्षों में अपने आप के साथ धोखा पाया है, चाहे महिलाओं के साथ अत्याचार हो, दलितों के साथ अत्याचार हो, युवाओं के साथ धोखा हो, किसानों के साथ धोखा हो, और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि आज राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 पर पहुंच गया है। पूरे राजस्थान की आम जनता तैयारी करके बैठी है कि इन विधान ये कह रहे हैं एमपी और छत्तीसगढ़, यूपी, क्या कहना है? ये बता रहे हैं कि भाई यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। वहाँ पर जितनी हत्याएं और महिलाओं के साथ हो रही है वो इनको नजर नहीं आता। यहाँ अशोक गहलोत की सरकार है, गांधीवादी तरीके से चलते हैं, डायरेक्ट शूट नहीं करते हैं, कानून के हिसाब से करते हैं। आप बीच में प्रशांत जी मत बोलो। आपके बड़ा मेल बना हुआ है जिसमें वो रोड के अंदर भी कब्जा कर रखा प्रहलाद गुंजल जी ने। आप बोलने के अधिकार नहीं हो। ये बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? महिला अत्याचार की बात में ये यूपी की बात कर रहे हैं। जिस प्रदेश का एक मंत्री, जिम्मेदार मंत्री, विधानसभा के पवित्र पटल पर इस बात को बोले कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश रहा है, और वही नहीं, उसके बाद फिर एक घटना, वीरांगनाओं का चरित्र हनन विधानसभा में किया जाए। ऐसी सरकार अपराधों को लेकर कितना अंकुश लगा सकती है, ये आप और हम सब अच्छी तरह अपराधों पर अंकुश की बात बाद में करेंगे। आप क्या चाहते हैं कि गहलोत वापस मुख्यमंत्री बने या पायलट? मुख्यमंत्री तो बनना निश्चित है। बचत बढ़त राहत जो राजस्थान के अंदर इस वक्त हो रहा है, जिस तरीके से आप दवाएं फ्री ले लो, दूसरी सब्सिडी फ्री ले लो, सिलेंडर 500 रुपये, बिजली 100 यूनिट फ्री कर दी। राजस्थान के अंदर जो विकास हुआ है, इनको देख के देखो। अपराध के अंदर यूपी है, ये आपको पता है। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है अपराधों में? मध्य प्रदेश और यूपी का आप क्या चाहते हैं कि गहलोत मुख्यमंत्री बने कि पायलट? हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने और आलाकमान उसके बाद जो भी फैसला करता है वो मान्य होगा। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से कांग्रेस की जनकल्याणकारी सरकार ने जिस प्रकार से जो काम किए हैं, वो अपने आप में एक पूरे मिसाल है। आज राजस्थान पूरे देश के अंदर मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए, पायलट या गहलोत? ये आला सरकार का, जब सरकार बनेगी उसके बाद आला कमान जो फैसला लेगा वो है। कुछ किसान के रूप में भी हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। आशीष जी बताएंगे क्या चाहते हैं आप कि भाई सरकार कैसी होनी चाहिए? 2018 के चुनाव में आधे % वोट से कांग्रेस की सरकार बनी थी, और वो आधा % वोट किसका था? सबको प्रदेश के अंदर बच्चे को पता है, वो वोट किसान का था। क्योंकि प्रदेश के अंदर राहुल गांधी आए थे, उन्होंने वादा किया था कि यहाँ पर कर्ज हम माफ़ करेंगे और संपूर्ण कर्ज माफ़ी करेंगे, 1 से 10 तक गिनती बोलेंगे और कर्ज माफ़ हो जाएगा। लेकिन प्रदेश में पूरे 4.5 साल हो गए, लेकिन इस 4.5 साल में केवल किसान के साथ छल हुआ और किसान को बरगलाया जाता रहा कि हमने आपका इतना कर्ज माफ़ कर दिया, इतने करोड़ का कर्ज माफ़ हुआ, इतने किसानों का कर्ज माफ़ हुआ, लेकिन किसान का कर्ज माफ़ नहीं हुआ। तो वो जो आधा % वोट था जो जिससे आपकी सरकार बनी थी, वो तो अब शायद आपको मिलेगा नहीं। दूसरा, हाड़ौती का जो मामला है, तो हमने देखा है कि हाड़ौती के अंदर बड़ी संख्या में जो लहसुन उत्पादक किसान था वो सड़कों पर था, उसको अपना लहसुन जो है सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन सरकार ने ये तो कह दिया कि हम इस ज़िले में इतने मीट्रिक टन लहसुन खरीदेंगे, इस ज़िले में इतने मीट्रिक टन लहसुन खरीदेंगे, और मंत्रियों के, जनप्रतिनिधियों को उसका श्रेय लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए अखबारों में बड़ी बड़ी विज्ञप्तियाँ भी जारी हो गई। लेकिन किसान का एक लहसुन की एक गांठ नहीं खरीदी गई, किसान का एक पोथी तक नहीं खरीदी गई। तो किसान के बीच में आज ये सरकार जाएगी कैसे? उनके बीच में किस चेहरे को लेकर के जाएगी? तो निश्चित रूप से किसान जो है नाराज़ है। हमारे पास में बूंदी के अंदर किसान ने आत्महत्या कर ली, लेकिन किसानों ने आत्महत्या कर ली। किसानों की बड़ी समस्या हाड़ौती संभाग में है और हाड़ौती संभाग के साथ पूरे प्रदेश भर में है। पहले भी MSP पर लहसुन नहीं खरीदा गया और इस बार भी यही स्थिति है। कुछ आम लोग भी हमारे साथ हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए इस बार विधानसभा चुनाव में? हमारा कहना ये है, सरकार कोई सी भी आए, जनता के कार्य होने चाहिए। जो घोषणाएं दोनों सरकारें करती है वो घोषणाएं पूरी होनी चाहिए। चाहे महिलाओं पर अत्याचार का हो, चाहे किसानों का मामला हो, किसी भी मामले को सरकार कोई सी बने, लेकिन जनता के कार्य पूरे होने चाहिए। इसी को लेके हम लोग लाडपुरा विधानसभा सेवा मंच भी चलाते हैं। इस तरह के कार्य हम सरकार से अपेक्षा करते हैं, कोई सी भी सरकार आए। आपको क्या अपेक्षा है सरकार से?
हम लोग सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं और जो मेरे पूर्व वक्ता ने बोला कि सरकार कोई भी है, इससे कोई सरोकार नहीं, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो अधिकार की बात करें, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो चिकित्सा का अधिकार हो, चाहे वो किसी भी रूप में अधिकार है, जो अधिकार को लेकर के जो शोषण इस सरकार के माध्यम से हुआ है या जो थोपना इस सरकार के माध्यम से हुआ है, वो ये अगली सरकार में पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि शिक्षा की बात करें तो उसमें भी एक विशेष परसेंटेज निकाल दिया गया है, प्राइवेट लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। अगर अस्पताल की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, पहले जो अभी स्ट्राइक होकर के एमटी है, आज संतोष है और कहीं ना कहीं लोगों में, डॉक्टर में कहीं ना कहीं एक परेशानी है इस सरकार के नियमों को लेकर के। तो एक जो थोपने वाले जो नियम है वो ना हो और लोगों से आपसी बैठ करके तालमेल और सामंजस्य बिठा करके बातचीत का एक नया रास्ता निकाले, जिससे दोनों में एक सहमति बने, आम सहमति बने और जनता को सीधा इसका फ़ायदा मिले। इस तरह की सरकार अगर आती है तो निश्चित रूप से युवाओं को भी, महिलाओं को भी और अन्य प्रकार की जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी सीधा लाभ पहुँचा सके। सीधा लाभ तभी मिलेगा जब योजनाएं थोपी नहीं जाएंगी। महिलाओं को लेकर के हम बात करते हैं कि किस तरह से महिलाओं को इस प्रदेश में सुरक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है, आपका क्या कहना है? कांग्रेस सरकार में अब तक मैंने जितना भी अभी उनका कार्यकाल देखा गहलोत साहब का, अधिकांश दलित वर्ग और ख़ास तौर पे दलित वर्ग की महिलाओं के साथ जो बलात्कार, जिस तरह से अपराध बढ़े, बालोतरा वाला जैसलमेर का आप सभी परिचित हैं, किस तरह से थिनर डाल के उनको जला दिया गया। तो कांग्रेस सरकार में मैं ये कहना, हाथरस का मामला भी मैडम बताएं आप थोड़ा प्रमुखता से। प्रमुख यूपी के अंदर हाथरस के अंदर किस तरह से एक मंत्री के द्वारा किसानों को किस तरह से कुचला गया और एक कोई नहीं बोलेगा। वाल्मीकि समाज की बेटी को किस प्रकार से जलाया गया और कितनी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं। आज राजस्थान के अंदर अगर कोई भी अत्याचार होता है तो सबसे पहले कार्रवाई होती है, प्रमुखता से कार्रवाई होती है। राजस्थान के अंदर धर्म के आधार पर निर्णय होते हैं, एक समुदाय विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री जी उन अपराधियों के घर जाकर 1-1 करोड़ रुपए दे के आते हैं और जहीं दूसरी ओर किसी महिला दलित के साथ अत्याचार होता है उसके घर पे जाने का उनके पास समय नहीं है। खाली वोट बैंक को आधार बनाकर राजस्थान की सरकार, राजस्थान के अंदर वोट बैंक के आधार पर अशोक गहलोत राज कर रहे हैं। एकदम पूरी तरीके से तुष्टीकरण की नीति, पूरी तरह से तुष्टीकरण की नीति, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बोलने का अधिकार राजस्थान में नहीं है, कुछ तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है। मैं राजस्थान में कानून व्यवस्था के मुद्दे पे बात बोलूँगा आपसे। जगह जगह गोलियां चल रही है, यहाँ पर व्यापारियों को दुकान में अंदर घुसकर दिन दहाड़े चाकू मारे जा रहे हैं। कल कनवास में फायरिंग हुई व्यापारियों पर। उसके अलावा इस कोटा शहर में अपराध इस कदर बढ़ गया है कि हर दिन कोई ना कोई चाकूबाजी की घटना और हर हफ्ते किसी न किसी गोलीकांड की घटना होती है। यहाँ पर आम आदमी भय में जी रहा है और अपराधियों में पूर्ण विश्वास है। ये यहाँ की सरकार, अपराध लगातार बढ़ रहा है, इनका ये कहना है कि अपराध बढ़ रहा है। आप स्वयंसेवी संस्था से जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत को स्वतंत्र हुए 70 वर्ष से ज़्यादा होने को आए हैं और अब तक के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार, इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार ये तो इन्हीं के लोग कह रहे हैं। और सचिन पायलट जी खुद जो है अपनी सरकार के खिलाफ लगातार बयान देते रहते हैं, खड़े होकर के जो है बोलते हैं। और जो भरत सिंह जी आए दिन पत्र लिख रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के। और आप नगर निगम में, यूआईटी में छोटे छोटे कार्यों के लिए भी आप जाओगे ना, आपसे 10-10, 20-20 हज़ार रुपए यूँ मांगेंगे। इन्होंने, सरकार ने इतने दलाल पैदा कर दिए हैं, मतलब एक छोटे से नगर पर। अब कोटा के तो देखो, सरकार के ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। एक दलाल ही बता दो, आपका क्या कहना है कि आपकी सरकार में सचिन पायलट ने जो अनशन किया है वो सही है या गलत है? गलत किया है। किस वजह से गलत? 2008 में अशोक जी गहलोत ने खुद ने माथुर आयोग की रिपोर्ट थी जिसके अंदर वसुंधरा की जांच करवाई थी, उसके अंदर बिल्कुल क्लीन साफ चिट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर ये दोबारा परपोर्ट घंटा क्यों कर रहा है सचिन पायलट? ये उनकी कुल मिलाकर के एक्शन नहीं होना चाहिए उनके? काई का एक्शन नहीं होना चाहिए सचिन पायलट के खिलाफ? सचिन पायलट के खिलाफ काई का एक्शन? भाई जब सरकार के खिलाफ जा रहे हैं वो, हाँ तो वो तो ऊपर क्या करेंगे ना,
कब करेंगे? ऊपर वाले 4 साल निकल गए। मुख्यमंत्री है ये वसुंधरा के खिलाफ वाले हैं। भाई मैं आप देखो इससे पहले मीडिया खिलाया जाता है। इससे पहले मेरी बात सुने। सचिन पायलट आप में हिम्मत हो तो ये वाला बताइए। ये पायलट के बारे में गांधी सचिन पायलट की बात कर रही है चर्चा स्कूल के बारे में ओम बिरला जी क्या बोल रहे हैं? ये लगातार विरोध कर रहे हैं। सचिन पायलट के बारे में बोलना नहीं चाहते क्योंकि इनकी पार्टी के ही नेता आपस में ही लड़ रहे हैं और ये जानते हैं सभी कि आने वाला समय किस तरह का रहने वाला है, चुनाव किस तरह के रहेंगे। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ में, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप आने वाली सरकार को? देखिए, पिछले 20-25 वर्षों में राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी होती आई है और हर बार सरकार बदलती रही है। इस बार मामला काफ़ी टफ लगता है क्योंकि दोनों ही दलों में गुटबाजी काफ़ी हावी हो रही है। इधर पायलट और गहलोत ग्रुप है और उधर सीपी जोशी वसुंधरा ग्रुप है। तो इस बार मामला काफ़ी टक्कर का रहने वाला है। सरकार कोई भी आए, बेरोजगारी के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे कोई ठोस रणनीति ले और जो योजनाएं बनाएं उनको ढंग से क्रियान्वयन करे। जैसे कई योजनाएं बनती हैं लेकिन उनका फलीभूत फ़ायदा नहीं मिल पाता है लोगों को, या उनके बारे में पूरी डिटेल जानकारी नहीं मिल पाती है। चिरंजीवी योजना है, आज भी कई अस्पतालों में उनमें प्रॉपर लोगों को जानकारी नहीं है कि किस चीज़ का इलाज होगा, किस चीज़ का नहीं होगा। और बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। गवर्नमेंट कोई भी आए लेकिन रोजगार की समस्या को निश्चित रूप से प्रभावी रूप से उठाया जाए। कोरोना की भीषण काल में पूरी सरकार 5 सितारा होटलों में कैद थी। राजस्थान की जनता सड़क पे मर रही थी और उस समय गहलोत सरकार अपनी सरकार को बचाने के लिए अपने विधायक और मंत्रियों को लेकर होटलों में बैठे हुए थे। राजस्थान की जनता होटलों में कैद थी, कई भ्रष्टाचार के सब तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन युवा हमारे साथ है। युवा क्या चाहता है इस बार? मैं युवा पीढ़ी के लिए कहना चाहता हूं कि दोनों पार्टी बराबर है। उसके लिए एक बात है, युवाओं के लिए अलग से रोजगार निकाला जाए जिससे सभी युवाओं को सहमति मिले और नए नए रोजगार के आयाम मिले। और इसके लिए मैं दोनों सरकारों से कहना चाहता हूं कि आप तो रोजगार निकालो जिससे युवा आगे बढ़े। और आजकल युवाओं को तो केवल रोजगार चाहिए। 2014 के अंदर आजाद हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ इन बीजेपी वालों को अच्छे चैनल देखने का समय नहीं है। 2014 में आजाद इनको ये पता नहीं है कि अशोक गहलोत को संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसकी तारीफ करता है इस मॉडल की, क्योंकि कोरोना में भी सबसे पहले राजस्थान ही जीता था और सबसे पहले व्यापार आश्रम चालू हुए थे। इनको खाली विरोध करना आता है या राम शाम करना आता है, कोई नहीं। बीजेपी को केवल राम शाम करना आता है, विरोध करना आता है। अशोक गहलोत की योजनाएं केंद्र सरकार भी कई जगह लागू कर रही है, इनका ये कहना है। कुछ और भी लोग हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग आने वाले चुनाव को लेकर के? आने वाली बात में मैं ये भाई साहब से एक बात ये पूछना चाहता हूँ। पहले तो ये शैक्षणिक नगरी था, औद्योगिक और शैक्षणिक। अभी इन्होंने सारा बिजनेस के हिसाब से सारी प्लानिंगें काट दी। जो सारे फैक्ट्रियाँ वगैरह थी सब पे तो इन्होंने प्लानिंगें काट के अपनी जेबें भर ली। और ये अब चुनाव आ रहे हैं तो अब ये जुमलेबाजी ये कर रहे हैं। चुनाव आ गए, जुमलेबाजी हो रही है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे आने वाले चुनाव? जुमलेबाजी तो है, औद्योगिक क्षेत्र का ना कोटा प्रॉपर एलएन के नाम पे ही डिपेंड हो गया। अब शैक्षणिक के अकॉर्डिंग डिपेंड है। चुनाव में क्या चाहते हैं आप? चुनाव में क्या चाहिए? चुनाव में सरकार बदलने वाली है, इसमें कोई दोहराई नहीं। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है जो ये विकास की बात करते हैं, विकास का मॉडल इन्होंने कुनाड़ी के यहाँ एक वो पुल बना के ऊपर फ्लाईओवर बना के बनाया, उसका कोई वो नहीं है। आए दिन वहाँ जाके उस पर वो गाड़ देते हैं, इधर से गाड़ी नहीं जाएगी, उधर से गाड़ी नहीं जाएगी, घूम फिर के गाड़ी वहीं आती है। उसमें करीब 25-30 करोड़ रुपए व्यस्त चल गए, कोई उस पर चढ़ नहीं रहा है। जबरदस्ती पुलिस वाले लगा के उस पर चढ़ाया जा रहा है, घूम फिर के वापस उस कुल मिला के इनका जो विकास है वो अव्यवस्थित विकास की बात कर रहे हैं। कुल मिला के लगभग सभी लोगों के अपने अपने मत आ गए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा ये कहना है, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के दोनों कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और ये दोनों अपनी अपनी जहाँ सरकार है वहाँ तो बड़ाई कर रहे हैं और दूसरी जगह वहाँ बुराई कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, आप एक ऐसा एजेंडा तैयार कीजिए कि हमारे क्षेत्र में आम जनता परेशान ना हो। आप दोनों आपस में लड़ने की जगह एक ऐसी सरकार आए, सरकार आती रहती है जो जाती रहती है, कभी बीजेपी या कांग्रेस, लेकिन आम जनता क्यों परेशान हो रही है। इसलिए आप जो भी सरकार में है वो अपनी सरकार को बताएंगे कैसे और आगे सरकार बढ़िया आएगी, और जो सरकार में नहीं है वो बताएं हम सरकार कैसे लाएंगे। आप आपस में लड़ने की जगह जनता का नुकसान ना करें। यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस नहीं, आम जनता की सरकार आए, जनता सरकार बनाती है, कोई बीजेपी कांग्रेस की सरकार नहीं होती है। इसलिए मेरा ये आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए। जनता सरकार बनाती है और जनता ही इस बार क्या किस करवट ऊंट बैठेगा ये तो बाद में पता लगेगा। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? ये भाई साहब KDL
केडीएल से संबंधित मैं एक बात कह रहा हूँ। पहले बात तो इनकी सरकार में मंत्री जी ने बोला था कि आते ही केडीएल हटाऊंगा। इन भाई साहब ने एक मिनट, इन भाई साहब ने, मैं मानता हूँ, इन भाई साहब ने विरोध भी किया, इन भाई साहब ने विरोध भी किया, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इनकी सरकार में इनसे नहीं चल रही, इन भाई साहब के कुछ भी नहीं चल। केडीएल कोटा का सबसे बड़ा मुद्दा था, केडीएल जिसे हटाने का कांग्रेस सरकार ने वादा किया था। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आने वाले चुनाव में किस तरह की सरकार देखते हैं आप? क्या चाहते हैं कि राजस्थान में किस तरह का विकास हो और कौन सी पार्टी की सरकार बने? हमारा मानना है कि धरातल पे विकास होना चाहिए। जिस प्रकार पेपर लीक करके कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ कुठाराघात किया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, जिस प्रकार संपूर्ण कर्ज माफी का झूठा वादा करके भोले भाले किसानों को मूर्ख बनाया और संपूर्ण कर्ज माफी के झूठे वादे के दम पर ही कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। लेकिन जब सरकार बनी तो कोई कर्ज माफी नहीं करी और युवाओं के साथ और उल्टा उन्हें बेरोजगारी में डाल दिया। इसके अलावा जो सचिन पायलट साहब बैठे हैं, सचिन पायलट साहब उन मुद्दों को लेकर बैठे हैं जिन्हें हाई कोर्ट पहले ही बीजेपी सरकार को क्लीन चिट दे चुका है। अनर्गल मुद्दों को लेकर बैठे, उनको बैठना चाहिए था किसानों के मुद्दों को लेकर। अगर अपनी सरकार को घेरना था तो उन्हें इस मुद्दे पर बैठना चाहिए था अनशन पर, कि जो आपने कांग्रेस सरकार ने किसानों से झूठा वादा किया है कर्ज माफी का, उसे पूरा करे कांग्रेस सरकार। अगर पायलट साहब इस मुद्दे पर बैठते तो इस प्रदेश का किसान उन्हें धन्यवाद भी देता। तो कुल मिलाकर के दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर काम कर रही है। दोनों ही पार्टियां चाहती है कि हमारी सरकार बने, क्योंकि सरकार बनती है तो कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ भी होते हैं, कुछ पार्टी के स्वार्थ भी होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो आम जनता है, आम जनता यही चाहती है कोई सी भी योजना आए और उसकी किन्नैरवती हो। और धरातल पे सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट की ये लोग कह रहे हैं कि अनशन पर गलत बैठे हैं, पायलट हो या नहीं हो, लेकिन सरकार जो भी आए आम जनता के हित में आए और आम जनता का हित हो। कोटा से एबीपी न्यूज़ के लिए दिनेश कश्यप।